कानून हमें सजा से बचा सकता है। असली न्याय अदालत में नहीं होता, इंसान के अंदर होता है। शहर की सबसे बड़ी अदालत में आज बहुत भीड़ थी। एक ऐसा केस चलने वाला था जिसका फैसला सिर्फ एक आदमी की जिंदगी नहीं बल्कि पूरे शहर की सोच बदल सकता था। जज अरविंद मेहरा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। 30 साल की नौकरी में उन्होंने हजारों फैसले दिए थे, लेकिन आज का केस अलग था। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने फाइल खोली। फाइल के ऊपर लिखा था, राज्य बनाम आदित्य वर्मा। जज ने सामने खड़े लड़के को देखा। उम्र मुश्किल से 25 साल, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में डर नहीं था। जज ने पूछा, नाम? आदित्य वर्मा। तुम पर आरोप है कि तुमने एक आदमी को जानबूझकर मार दिया। क्या तुम अपना जुर्म मानते हो? पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। आदित्य ने धीरे से कहा, हां, मैंने मारा, लेकिन अगर मैं उसे नहीं मारता तो 5 लोग मर जाते। कोर्ट में हलचल मच गई। जज ने हथौड़ा बजाया। ऑर्डर, ऑर्डर। जज बोले, साफ साफ बताओ क्या हुआ था। आदित्य ने गहरी सांस ली। सर, मैं ट्रेन ड्राइवर हूं। उस दिन मेरी ट्रेन 90 की स्पीड से जा रही थी। अचानक ब्रेक फेल हो गए। अब पूरा कोर्ट ध्यान से सुन रहा था। आगे पटरी पर 5 मजदूर काम कर रहे थे। मैंने हॉर्न बजाया, चिल्लाया, लेकिन वो हट नहीं पाए। जज ने पूछा, फिर? आदित्य बोला, सर, मेरे पास एक ही रास्ता था। बाईं तरफ एक दूसरी पटरी थी। अगर मैं ट्रेन मोड़ देता तो वहां दिन अदालत पहले से भी ज्यादा भरी हुई थी। सबको इंतजार था, क्या जज आदित्य को सजा देंगे या छोड़ देंगे। लेकिन आज जज अरविंद मेहरा के चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। उन्होंने कुर्सी संभाली ही थी कि कोर्ट का दरवाजा अचानक खुला। एक पुलिस अफसर अंदर आया। माय लॉर्ड, इमरजेंसी केस है। जज ने भौहें सिकोड़ ली। कोर्ट चल रही है, बाद में लाओ। अफसर बोला, सर, ये केस आपके ही फैसले से जुड़ा है। पूरा कोर्ट चुप। जज ने कहा, क्या मतलब? अफसर बोला, सिटी हॉस्पिटल में एक बड़ा हादसा हुआ है। 6 लोग मरने वाले हैं और उन्हें बचाने का फैसला आपको करना है। कोर्ट में हलचल मच गई। जज खड़े हो गए। साफ साफ बताओ। अफसर ने कहा, सर, एक एक्सीडेंट हुआ है। 6 लोग घायल हैं, 5 की हालत ठीक हो सकती है, लेकिन एक आदमी बहुत बुरी हालत में है। डॉक्टर कह रहे हैं अगर वो एक आदमी का इलाज करेंगे तो बाकी 5 मर जाएंगे, और अगर 5 का इलाज करेंगे तो वो एक आदमी मर जाएगा। कोर्ट में सन्नाटा। जज धीरे से बैठ गए। उन्हें अचानक आदित्य की बात याद आई। सर, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? अब वही सवाल उनके सामने था। जज ने पूछा, डॉक्टर फैसला क्यों नहीं कर रहा है? अफसर बोला, क्योंकि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं है। जज, कौन है? अफसर, सर, वो शहर का सबसे बड़ा समाज सेवी है। हजारों लोगों की मदद करता है। अगर वो बच गया तो बहुत लोग बचेंगे। कोर्ट में लोग फुसफुसाने लगे। उसे बचाओ। नहीं, 5 को बचाओ। एक बड़ा आदमी है, 5 की जान ज्यादा है। जज ने सिर पकड़ लिया। उसी समय पीछे से आवाज आई, आदित्य की। माय लॉर्ड, आज आप ड्राइवर हैं। सबने उसकी तरफ देखा। आदित्य बोला, कल मैं पटरी मोड़ रहा था, आज आप फैसला मोड़ रहे हो। कोर्ट में सन्नाटा। जज ने गुस्से में कहा, चुप रहो। लेकिन आदित्य फिर बोला, सर, 1 की जान या 5 की जान किताब में पढ़ना आसान है, फैसला लेना मुश्किल। जज खड़े हो गए। उन्होंने कहा, डॉक्टरों से कहो 5 लोगों को बचाओ। पूरा कोर्ट शोर से भर गया। लेकिन तभी पुलिस अफसर ने धीरे से कहा, सर, एक बात और है। जज, क्या? अफसर, जो एक आदमी मर जाएगा वो, बोलो। वो आपका बेटा है। पूरा कोर्ट रूम चम गया। जज की आंखें फटी रह गईं। हथौड़ा उनके हाथ से गिर गया और पहली बार 30 साल में जज अरविंद मेहरा रो पड़े, क्योंकि अब सवाल कानून का नहीं था। सवाल था, न्याय बड़ा है या अपना अदालत खून। में सन्नाटा था। जज अरविंद मेहरा कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन आज वो जज कम एक पिता ज्यादा लग रहे थे।
उनके सामने 2 फैसले थे। 5 लोगों को बचाओ, बेटा मर जाएगा। बेटे को बचाओ, 5 लोग मर जाएंगे। पूरा कोर्ट उनकी तरफ देख रहा था। डॉक्टर फोन पर इंतजार कर रहे थे। जज के हाथ कांप रहे थे। उन्हें अपने बेटे की बचपन की आवाज सुनाई दे रही थी। पापा, आप हमेशा सही फैसला करते हो ना? जज की आंखों से आंसू गिर गए। लेकिन तभी आदित्य खड़ा हो गया। माय लॉर्ड, मुझे कुछ कहना है। वकील चिल्लाया। चुप रहो, तुम्हारा केस चल रहा है। जज ने हाथ उठाया। उसे बोलने दो। आदित्य धीरे धीरे आगे आया। सर, आपने कल मुझसे पूछा था कि मैंने ट्रेन क्यों मोड़ी। आज मैं आपको सच बताता हूं। पूरा कोर्ट ध्यान से सुन रहा था। आदित्य बोला, उस दिन पटरी पर जो एक आदमी था वो मेरा अपना भाई था। कोर्ट में हलचल। जज ने सिर उठाकर देखा। क्या? आदित्य बोला, हां सर। 5 मजदूर दूसरी तरफ थे और मेरा भाई अकेला दूसरी पटरी पर। मैं चाहता तो 5 को मरने देता और मेरा भाई बच जाता, लेकिन मैंने ट्रेन मोड़ दी क्योंकि उस दिन मैं ड्राइवर था, भाई नहीं। पूरा कोर्ट चुप। जज की सांस तेज हो गई। आदित्य बोला, आज आप जज नहीं हो, आज आप भी ड्राइवर हो और पटरी पर आपका बेटा खड़ा है। कोर्ट में बैठे लोग रोने लगे। जज ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड, फिर उन्होंने फोन उठाया। हाथ कांप रहा था। डॉक्टर लाइन पर था। सर, जल्दी फैसला बताइए, समय निकल रहा है। जज ने आंखें बंद करके कहा, 5 लोगों का इलाज करो। पूरा कोर्ट रो पड़ा। फोन उनके हाथ से गिर गया। जज कुर्सी पर बैठ गए, जैसे उनकी जान निकल गई हो। तभी पुलिस अफसर फिर अंदर आया। माय लॉर्ड, जज ने थकी आवाज में पूछा, अब क्या है? अफसर बोला, सर, हॉस्पिटल से खबर आई है। जज की सांस रुक गई। क्या? मेरा बेटा? अफसर बोला, सर, आपका बेटा बच गया। पूरा कोर्ट चौंक गया। जज खड़े हो गए। कैसे? अफसर बोला, सर, जिस आदमी को बहुत गंभीर बताया गया था उसने होश आते ही कहा, मुझे मत बचाओ, पहले उन 5 लोगों को बचाओ। जज की आंखों से आंसू बहने लगे। कौन था वो आदमी? अफसर बोला, सर, वो वही आदमी था जिसके बेटे को आपने कल सजा देने का सोचा था। सबकी नजर आदित्य पर गई। अफसर बोला, वो आदित्य का पिता था। पूरा कोर्ट रो पड़ा। जज कुर्सी पर बैठ गए और धीरे से बोले, आज समझ आया, न्याय किताब में नहीं होता, न्याय इंसान के अंदर होता है। अदालत में सन्नाटा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले केस में जज को फैसला करना था, कानून के हिसाब से सजा या इंसानियत के हिसाब से माफी। अदालत में फिर वही केस चल रहा था, राज्य बनाम आदित्य वर्मा। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। कल तक लोग आदित्य को अपराधी मान रहे थे, आज सब उसे देख रहे थे जैसे वो कोई हीरो हो, क्योंकि सबको पता चल चुका था, जिस लड़के ने एक आदमी को मारकर 5 को बचाया, उसने अपने ही भाई को मरने दिया था, और जिस आदमी ने अस्पताल में खुद मरना स्वीकार किया, वो उसी लड़के का पिता था। कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा था। जज अरविंद मेहरा कुर्सी पर बैठे थे। आज उनकी आवाज भारी थी। आदित्य वर्मा, तुमने कानून तोड़ा है। सबकी सांस रुक गई। तुमने एक आदमी की जान ली। पीछे बैठे लोग फुसफुसाने लगे। अब सजा होगी। कानून तो कानून है। जज ने आगे कहा, लेकिन अदालत सिर्फ कानून से नहीं चलती, अदालत न्याय से चलती है। पूरा कोर्ट शांत। जज बोले, इस केस ने एक सवाल खड़ा किया है, क्या एक की जान लेकर 5 को बचाना अपराध है? उन्होंने फाइल बंद कर दी। अगर ये अपराध है तो हर वो डॉक्टर अपराधी है जो एक मरीज को छोड़कर 5 को बचाता है। हर वो सैनिक अपराधी है जो एक साथी को छोड़कर देश बचाता है। हर वो पिता अपराधी है जो अपने बेटे से पहले दूसरों को बचाता है। जज की आवाज कांप रही थी। उन्होंने आदित्य की तरफ देखा। तुमने गलत किया, लेकिन तुमने स्वार्थ से नहीं किया। तुमने फैसला लिया जो बहुत कम लोग ले पाते हैं। पूरा कोर्ट रोने लगा। जज ने हथौड़ा उठाया। सबकी नजर उन्हीं पर थी। अदालत का फैसला। कुछ सेकंड का सन्नाटा। आदित्य वर्मा को हत्या के आरोप से बरी किया जाता है। पूरा कोर्ट गूंज उठा। कोई रो रहा था, कोई ताली बजा रहा था, लेकिन जज चुप थे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इस केस का असली फैसला आज नहीं हुआ। सब चौंके। जज बोले,
असली फैसला हर इंसान को अपनी जिंदगी में देना पड़ता है, जब उसे चुनना पड़े अपना या सही। जज उठने लगे, फिर रुके और बोले, कानून हमें सजा से बचा सकता है, लेकिन अपने फैसलों से नहीं। कोर्ट खत्म हो गई। आदित्य बाहर जा रहा था, तभी जज ने उसे आवाज दी, आदित्य। वो मुड़ा। जज बोले, उस दिन अगर मैं ट्रेन चला रहा होता, शायद मैं पटरी नहीं मोड़ पाता। आदित्य मुस्कुराया और बोला, सर, सही फैसला वही होता है जिसे लेने के बाद आदमी सो न सके, लेकिन खुद से नजर भी न चुरा सके। जज की आंखें भर आईं। कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है, अदालत खाली हो जाती है और दीवार पर लिखा दिखता है, न्याय सिर्फ कानून में नहीं, इंसान के दिल में होता है।